बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पटना पहुंचे। नौबतपुर में उनका कल से कार्यक्रम जो है हनुमत कथा चल रहा है। ऐसे में जो जिस तरीके से आरजेडी के मंत्री और नेता ने विरोध किया था, कहा था कि नौबतपुर में कार्यक्रम जो होगा बाबा अगर आएंगे तो पटना एयरपोर्ट पे ही रोक देंगे। हमारे साथ आरजेडी के ही विधायक हैं रणविजय साहू। बाबा तो आ गए, कार्यक्रम भी, और आप लोग कह रहे थे कि रोक देंगे, आपके मंत्री कह रहे थे रोक देंगे, उसके बाद आधे के बाद कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए, हमारे नेता माननीय तेज प्रताप जी ने कभी ऐसा नहीं कहा था कि मैं उन्हें रोक दूँ। उन्होंने कहा था कि धर्म के नाम पर अगर बांटने की बात हुई तो मैं इसका विरोध करता हूँ। तो बागेश्वर बाबा खुद भी युवा है, और देश के युवाओं की क्या हालात है, बिहार के युवाओं की क्या हालात है। और केंद्र सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ हम नौकरी देने का काम करेंगे, महंगाई रोकने का काम करेंगे। आज देखिए गैस सिलेंडर का क्या रेट है। तो हमें लगता है कि देश का ये जनता ने मन बनाया है, और कर्नाटक के महान जनता ने एक लकीर खींची है और संकेत दिया है कि इस हिंदुस्तान में बदलाव होने वाला है, और बदलाव होगा, और वहीं से उन्होंने एक बड़ी संकेत देने का काम किया है। लेकिन आप वो आते आते ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र भी बनाएंगे, और बिहार का दौरा तब तक करेंगे जब तक पूरे बिहार को राममय नहीं कर दें। कह रहे हैं हम हिंदू मुस्लिम नहीं, केवल हिंदू करते हैं, और हिंदू राष्ट्र बनाने का बात कर रहे हैं। बिहार में कह रहे हैं उनकी आत्मा बसी हुई है, बिहार को राममय बना देना है, और लगातार दौरा भी करेंगे, ये भी कह रहे हैं। देखिए, यह है बिहार, और यह बिहार जयप्रकाश जी ने भी यहीं से क्रांति सूर्य की शुरुआत की थी, और महात्मा गांधी ने इसी भूमि को, तो यह भूमि बड़ी क्रांतिकारी है। और हमें लगता है कि यहाँ के लोग लालू की विचारों से ओतपोत हैं, और इस प्रकार का बयान से कहीं भी कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और यहाँ मुद्दों की बात होती है। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी खुद एक उप मुख्यमंत्री और पूरे भारत के एक ऐसे युवा आइकॉन हैं जिन्होंने इस देश को, इस राज्य को मुद्दे की बात की है। वो रोजगार की बात कर रहे हैं, वह बेरोजगारी हटाने की बात कर रहे हैं, वो शिक्षा की बात कर रही हैं, वो स्वास्थ्य की बात कर रही हैं। और एनडीए के लोग, भाजपा के लोग कभी राम के नाम पर, कभी हिंदू के नाम पर, कभी मुसलमान के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर, कभी हिंदुस्तान, कभी पाकिस्तान। तो अब जनता को इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनको तो नकार दिया लोग कर्नाटक में। इन्होंने कहा बजरंगबली के नाम पर बटन दबाओ, और हमें लगता है बजरंगबली नाराज हो गए। क्योंकि इस देश की जो हालात है, एनडीए सरकार ने जो हालात बना दिया है, पूरे देश के नौजवान, युवा, छात्र अंगड़ाई लेने के लिए तैयार है, और इसका जवाब तो वोट के माध्यम से मिलेगा। होर्डिंग बैनर भी जो है बागेश्वर बाबा का जो है फाड़ा गया था, इसको लेकर बीजेपी से सांसद है रामकृपाल यादव कह रहे हैं कि ऐसे फ्रस्ट्रेटेड लोग को हम लोग बख्शेंगे नहीं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि लालू परिवार का किसी का हैसियत नहीं है कि बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम रोक दे। देखिए, बीजेपी मतलब हमारे नेता ने कभी लगातार कहते आए हैं, बीजेपी मतलब बड़का झूठा पार्टी। तो बीजेपी के लोग या एनडीए के लोग प्रोपेगेंडा, साजिश किस प्रकार से साजिश करें और उनको उलझाने का काम। आप देखिए सासाराम में क्या हुआ, बिहार शरीफ में क्या हुआ। आज सासाराम में पूर्व विधायक जी सलाखों के पीछे हैं। कौन है साजिश करने वाला? कानून अपना काम कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को उन्माद फैलाने में विश्वास है, और बिहार और देश की जनता को विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, और इसी रास्ते पर बिहार चल पड़ी है। हमें लगता है कि इन मुद्दों का कोई स्थान नहीं है समाज में। समाज को विकास चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, और इस दिशा में माननीय उप मुख्यमंत्री तेजी से बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। एक आखिरी सवाल, नीतीश कुमार विपक्षी एकता को लेकर लगातार अन्य राज्यों में दौरा कर रहे हैं। एनसीपी के अध्यक्ष हैं शरद पवार, उद्धव ठाकरे सबसे मिल रहे हैं। भाजपा ये कह रही है कि सरकारी पैसा खर्चा करके नाश्ता पानी करने के लिए बाहर दौड़ते फिरते रहते हैं, विपक्ष इनको भाव नहीं दे रहा है, कुछ होगा नहीं इनसे। नीतीश कुमार जी इन्होंने साबित किया है। आज लगातार 17-18 वर्षों से इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अब बताइए कि बिहार को जिस गति से उन्होंने तेज़ी से विकास कर रहे हैं, अब केंद्र सरकार के
बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार ने कटौती करने का काम किया। मनरेगा जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो इन मुद्दों को नीतीश कुमार जी तो अपने रेवेन्यू से, अपने बिहार के रेवेन्यू से बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो एनडीए के लोग, अब भाजपा के लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है बोलने के लिए, जनता के सामने बेनकाब हो चुके हैं और नाश्ता पानी करने के लिए बोलते उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी पूरे देश के विपक्षी एकता को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। उनका एक ही मूल मंत्र है, इस देश से भाजपा मुक्त हो और इस देश से 2024 में भाजपा मुक्त सरकार होगी। यही एजेंडा माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का। अब पूरे देश को एक कर रहे हैं और लोग इनके नेतृत्व में आ भी रहे हैं। तो ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राजद के विधायक रंजय साहू, जिन तमाम सवालों का जवाब भी दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। सहयोगी शशि के साथ मैं अविनाश, बिग न्यूज़ 24 पटना।